दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए, आज के दिन गिरावट हो चुकी है निफ्टी में, 213 पॉइंट्स की मंदी है। अब पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे निफ्टी ऊपर जा रहा था सीडीओ के साथ में, लेकिन आज के दिन एकदम से लिफ्ट के साथ में निफ्टी नीचे आ गया। क्या कारण है इसके पीछे का, उसको चेक करते हैं। बाकी निफ्टी बैंक को भी आप देखोगे ना तो 606 पॉइंट्स नीचे 1% के साथ में डाउन है। मिड कैप में कुछ बड़ी गिरावट हुई नहीं, स्मॉल कैप में भी कुछ बड़ी गिरावट हुई नहीं, लेकिन इंडेक्स में और निफ्टी बैंक में बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग हो चुकी है। और यहाँ पे एडवांस की जो कंपनीज है ना वो काफ़ी कम है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। तो प्रॉपर गिरावट थी आज के दिन। इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो नीचे गए हो गए, ऑब्वियस है, क्योंकि सेक्टर्स भी अगर आप देखोगे ना तो हर एक सेक्टर, 3 सेक्टर को छोड़ के हर एक सेक्टर आज नीचे आके बंद हो चुका है, जिसमें आईटी है, रियल्टी है, फाइनेंस, बैंक, एफएमसीजी सब कुछ आज नीचे है। फार्मा ने ठीक परफॉर्म किया, मीडिया ने ठीक परफॉर्म किया, बाकी कुछ खास देखने को मार्केट में नहीं मिला। देखिए दोस्तों, कारण क्या है? कारण है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 2-3 दिन से मार्केट अच्छा करा था, तो जो भी इम्पैक्ट हुआ जीएसटी रिफॉर्म की एक न्यूज़ का, देखो अभी तक कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है कि किस पे जीएसटी कितना कम हुआ है, कौन कौन सी रेंज बनी है, लेकिन जब भी न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट होता है, कुछ दिनों के लिए मार्केट चलता है। एग्जाम्पल दिया था मैंने, जैसे आपको 12 लाख का जो एक चेंजेस किए थे सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर, उसके अंदर भी स्टॉक्स चले थे, 1-2 दिन तक अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन फिर उसका जो इम्पैक्ट है ना वो धीरे धीरे इकोनॉमी में दिखता है कि लोगों के पास में ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, तो कंपनीज के प्रॉफिट के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा। तो एक वो प्लस पॉइंट था, लेकिन उसके अगेंस्ट में एक माइनस पॉइंट आ गया, जो कि है टैरिफ। टैरिफ की वजह से क्या होगा, दिक्कतें हो सकती है टोटल कंट्री को। तो माइनस वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी बड़ा था। तो 12 लाख वाली जो इनकम टैक्स की जो चेंजेस थी वो ज़्यादा कुछ खास मार्केट को दे नहीं पाया। लेकिन देखिए, जीएसटी के अंदर कुछ मेजर चेंजेस हो गए ना, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी को लेकर कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, वहाँ पे बढ़ोतरी हो सकती है, फ़ायदा हो सकता है। जो इनकम टैक्स था 12 लाख का, उसके कंपैरिजन में ये जो कदम है सरकार का, ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो देखते हैं, ऑफिशियल डेटा आने दो कि क्या कुछ निकलता है। बाकी देखिए, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किया है हर एक सेगमेंट के अंदर, क्योंकि अभी तक कोई साइन देखने को नहीं मिल रहा है, प्रोग्रेस नहीं है यूएस टैरिफ के लिए। 27 तारीख डेडलाइन है, आपको बताइए, और ये बहुत जल्दी आने वाली है, कुछ दिन बाकी है। और 27 तारीख या उससे पहले तक कुछ ना कुछ चेंजेस नहीं होते हैं टैरिफ को लेकर, कुछ ना कुछ डील नहीं होती है, तो दिक्कत होगी। फिर वो 50% टैरिफ लग जाएगा। जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे यूएस को, उस पर 50% का टैरिफ हमको पे करना पड़ेगा वहाँ की सरकार को। तो ये एक पॉइंट है। 27 तारीख नज़दीक है और कोई भी डेवलपमेंट वहाँ पे देखने को नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा फ्रेश एस्केलेशन हो चुका है टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अब देखो, ट्रंप भी चले गए मनवाने दोनों पार्टीज को। रशिया के साथ में बातचीत हो चुकी है, पुतिन के साथ में बातचीत हो चुकी है, यूक्रेन के साथ में तो चलो इनकी चलती रहती है, लेकिन पुतिन को सेटल नहीं कर पाए। और अभी आप देखोगे तो फ्रेश यहाँ पे एस्केलेशन हो चुका है, वॉर कंटिन्यू है, थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, तो इनकी जो पीस डील थी उसका कोई भी फायदा नहीं मिल पाया। वो एक कारण है जिसकी वजह से मार्केट ने आज नेगेटिवली रिएक्शन दिया है। अब देखिए, बड़ा जो कारण है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज का जो दिन है वो इंपॉर्टेंट है, ये मीटिंग देखने के लिए, इसका आउटकम सुनने के लिए, स्पीच को हम बोल सकते हैं सुनने के लिए। ये यूट्यूब पर आई थिंक लाइव भी होती है। जैक्सन होल, जिसको हम बोल सकते हैं फेड की स्पीच यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये आज शुरू हो जाएगी, आई थिंक 10 बजे से ये शुरू हो जाएगी लाइव आना। इसकी समरी आपको मिलना शुरू हो जाएगी वेबसाइट्स के ऊपर। और इन्वेस्टर ये देखेगा कि मार्केट को लेकर या लिक्विडिटी को लेकर या रेट कट को लेकर किस तरह की कमेंट्री सुनने को मिलती है, पॉजिटिव मिलती है या नेगेटिव मिलती है। तो उसको लेकर मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, वीक ऑफ है, तो उससे पहले कोई बड़ी पोजीशंस नहीं लेते हैं। और जो भी मार्केट में तेजी मिली सबको कैप्चर करके इन्वेस्टर्स आज अपनी पोजीशंस को बंद करके गए हैं। ये मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग्स को कंटिन्यू ही रखते हैं ऐसी चीज़ों के अंदर। ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आज के दिन मार्केट को एक झटका लगा है। अब देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, निफ्टी के टेक्निकल्स को देखते हैं सबसे पहले। और इसके अंदर आप देखोगे ना तो वीक पूरा अच्छा था, ये हफ्ता अच्छा ही था, लेकिन आखिरी में जो गिरावट हुई है ना उसकी वजह से ये इस हफ्ते की जो कैंडल है वो बन चुकी है बैरिश हैमर कैंडल। इसका मतलब क्या है? ऊपर से जो लाइन आप देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाया और वहाँ से मार्केट नीचे आ गया। इसको हम बोल सकते हैं कि ऊपर से काफ़ी बड़ी सेलिंग आई आज के दिन। देखो, कल तक की कैंडल आप देखोगे, वीकली कैंडल तो अच्छी थी, सब कुछ सही था, लेकिन आज के दिन जो बड़ी सेलिंग हो गई उसकी वजह से कैंडल चेंज हो गई। ठीक है, अब डे का चार्ट आपको दिखाता हूँ, ये आज का चार्ट आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखोगे तो मार्केट सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, लेकिन एकदम से आज लिफ्ट से नीचे आ गया। अच्छी बात यह है कि
निफ्टी ने सपोर्ट लिया है जहां पे गैप अप मार्केट खुला था वहीं पे। अगर निफ्टी इसको तोड़ देता है, जैसे मैंने आपको इस कैंडल में भी बताया था कि अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर निफ्टी ये गैप फिल करने के लिए आ सकता था। ठीक है, तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं। आज के दिन भी मार्केट यहाँ पे रुक गया। अगर कुछ नेगेटिविटी देखने को मिली, सुनने को मिली फेड की स्पीच के अंदर, या फिर और कुछ ड्रामा क्रिएट होता है इन 2 दिनों के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ से गैप फिल हो सकता है। अदरवाइज अभी निफ्टी अपने सपोर्ट पर है, और जो चेंजेस हमने देखे यहाँ पे, जो रिवर्सल हमने देखे हैं, वो अभी भी इंटैक्ट है। उसको एक रिवर्सल अभी भी हम निफ्टी में मानेंगे कि निफ्टी गिरावट के ट्रेंड को कंप्लीट करके ऊपर वाले ट्रेंड में जा चुका है, ऐसा हम बोल सकते हैं, जब तक ये स्तर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इस तरह से चार्ट को आप देख सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी लेवल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करें, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कैंडल किस तरह से काम करती है और अभी क्या न्यूज़ मार्केट के अंदर चल रही है। अब देखिए दोस्तों, न्यूज़ से याद आता है एक बहुत बड़ी न्यूज़, सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जानने के लिए, क्योंकि आप बिगिनर हो, काफ़ी लोग बिगिनर है, काफ़ी लोग मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम से हैं, काफ़ी लोगों को प्रॉफिट अभी नहीं बन रहा है, कुछ टाइम हो चुका है, पोर्टफोलियो लाल है। तो ऐसे में काफ़ी लोग गलती करते हैं और उन गलतियों का फ़ायदा उठाते हैं ये फिनफ्लुएंसर्स। देखिए दोस्तों, अभी एक स्कैम की एक न्यूज़ आ रही है और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक फिनफ्लुएंसर है, यानी यूट्यूबर आप बोल सकते हैं, कोर्स सेलर आप बोल सकते हैं, जिसका नाम है अवधूत करके। यहाँ पे आप देखोगे, मतलब मुंबई के अंदर ये बहुत ही बड़ी हस्ती बोलते हैं, इनको जानी मानी है। अगर आप मुंबई से हो तो शायद आप इनको जानते होगे। अब ये क्या करते हैं, ये अपनी ट्रेडिंग क्लासेस की जो फर्म है वो चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, उसके अंदर ये करते हैं, सेमिनार रखते हैं फ्री में, हज़ारों लोग आते हैं वहाँ पे। उसके बाद में थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं वहाँ पे, सिखाते हैं और बोलते हैं कि 80,000 या जो भी 1 लाख रुपए का हमारा जो कोर्स है उसको बाय करो, फिर हम आपको वहाँ पे और अच्छा बता देंगे, कुछ ऐसा बता देंगे जिससे आपके पैसे बनेंगे। ठीक है, नाच गाना वहाँ पे काफ़ी होता है, ये सब चीज़ें यूट्यूब पर अभी मैंने देखा है इनकी, जब न्यूज़ आई है तो उसके बारे में थोड़ा मैंने स्टडी किया, तो ये सिस्टम है। अब ऐसे करके काफ़ी पैसे ये कोर्सेज़ के हवाले से लेते हैं। अब देखो, कोर्सेज़ लेना बुरा है, सही है, वो तो आप खुद डिसाइड करोगे। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं एक बिगिनर होता, देखो पहली बात तो मैंने अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया, मतलब स्टॉक मार्केट जो भी सीखा है खुद के दम पे सीखा है। यूट्यूब पे फ्री चैनल्स हुआ करते थे उस समय काफ़ी सारे, और अभी ये जो मैनेजर से, पीएमएस मैनेजर से, पहले के टाइम पे बहुत सही थे, अभी के टाइम पे पता नहीं इनको क्या हो चुका है, पैसे के पीछे भाग रहे सब लोग, आधे एक घंटे के बैठने के पैसे लेते। पहले के टाइम पे इनके इंटरव्यू काफ़ी सही आते थे, तो सीख सकता था इंसान। ठीक है, तो अपनी खुद की नॉलेज से इंसान सीखेगा। स्टार्टिंग क्या करता है, वो म्यूचुअल फंड में लगाता है, उसके साथ में फिर वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में सीखता है। चलो वीडियो के एंड में करते हैं वो डिस्कशन, ठीक है, कि मैंने कैसे किया, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एंड के अंदर। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, इलीगल गेन्स इन्होंने कमाए हैं, लीगल अलग, उसकी बात नहीं कर रहे। इलीगल जो गेन्स है ना, कितने हैं, 400 करोड़ अमाउंट आप देखो, 400 से लेकर 500 करोड़ रुपीस की यहाँ पे बात की गई है। इतना मोटा पैसा कमा लिया कोर्सेज को बेचकर इलीगली। अब कोर्सेज के साथ में क्या करते हैं, ये गारंटी देते हैं, जैसे सेमिनार के अंदर बातचीत की, उसके साथ में गारंटी दी कि हम आपको 80,000 रुपये आप दे रहे हो, 1 लाख रुपये आप दे रहे हो कोर्स के, तो 1 महीने के अंदर आप निकाल लोगे इसको। हम कॉल्स भी दे देंगे आपको, हम ये भी कर देंगे, हम कोर्स पढ़ाने के बाद में हम 1 साल तक आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन में आपको बताइए क्या होता है कि कौन सा स्टॉक चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं, पहले सेबी ने सोचा कि चलो हम एक ऑर्डर को रिलीज़ करते हैं इनके अगेंस्ट, लेकिन फिर सेबी ने सोचा नहीं, एक सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं उनके अगेंस्ट। तो बहुत ही बड़ा सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है, आई थिंक कंप्लीट अभी तक हुआ नहीं है। और जो भी पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व है ना, उनको सूत्रों के हवाले से मतलब वो खबर दे चुके हैं कि 400-500 करोड़ का घपला ये हो सकता है, और ये बहुत बड़ा घपला है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए सेबी ने ये बताने की कोशिश की है, अगर कोई गारंटी रिटर्न परफॉर्मेंस देता है कि गारंटी इतना पैसा बन जाएगा, ठीक है, ये इंट्राडे के अंदर आप 5% कमा लोगे डेली बेसिस पे, या हफ्ते में, महीने में आप इतने पैसे निकाल लोगे, ठीक है, या कोई कॉल्स देता है आपको, टेलीग्राम चैनल पर लेके आता है पैसे लेके। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं, अभी आगे चल के मैं कुछ चैनल्स के नेम लूँगा सिखाने के हिसाब से, ठीक है, जस्ट अभी बहुत सारे चैनल्स हैं, मतलब मैं भूल चुका हूँ इतने सारे चैनल्स को। सो ये इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती है, टेलीग्राम पे बुलाते हैं, पैसे वैसे लेते हैं आपसे कि ये पेड ग्रुप पे ये सब चीज़ें करते हैं। लाइव मार्केट डेटा के अंदर आपने देखा होगा कि लाइव चलते हैं, शॉर्ट्स पे भी काफ़ी लोग आते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, या स्टॉक मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर लाइव ट्रेड करते हैं, तो उसको देख के काफ़ी लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करोगे तो वो दिक्कत है। बाकी अगर आप सिखा रहे हो इन्वेस्टर्स को, ठीक है, एजुकेटिंग यहाँ पे मेंशन कर रखा है,
तो वेलकम है सेबी की तरफ से, आप सिखा सकते हो, आप बता सकते हो, कुछ न्यूज़ है वो आप दे सकते हो, लेकिन आप ये सब चीज़ें नहीं दे सकते, पैसे लेकर गारंटी नहीं दे सकते आप किसी को, ठीक है। अब देखिए अमाउंट कितना है, टोटल 400 से लेकर 500 करोड़ का है, बहुत बड़ा अमाउंट है। होता क्या है देखिए, नॉर्मली अब आपको ऐसा लगेगा ये इतना बड़ा अमाउंट इलीगल है, कमा लिया, अब क्या होगा। देखो होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली सेबी, ठीक है, हो सकता है कुछ 1%, 2%, 5% पेनल्टी का हिसाब रखता है, यानी 400-500 करोड़ में से हो सकता है 40-50 करोड़ रुपीस के पेनल्टी दे दे और मामला सेटल हो जाए, या 4-5 करोड़ की पेनल्टी दे दे, मामला सेटल हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, आगे चल के पता चलेगा। अब देखो दीपेंद्र गोयल अगर ये सब देख रहे होगे, उनको पता होगा अगर ये मैटर के बारे में, तो वो सोच रहे होगे मैंने इतने साल मेहनत की, इतने बिलियन का मैंने रेवेन्यू निकाला, इतनी बिलियन की फंडिंग उठाई, कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया, उसके बाद में इतने साल नुकसान खाने के बाद में मैंने 350 करोड़ का प्रॉफिट निकाला, 500 करोड़ का, और वो सस्टेन भी नहीं कर पा रहा हूँ, वो 300 करोड़ का हो गया। और यहाँ पे देखिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बकवास की जाती है, और उसके अंदर क्या होता है, मस्त आराम से 500, 400, 500 करोड़ रुपीस की कमाई हो गई, ठीक है। तो ये अमाउंट इसलिए काफ़ी बड़ा है। अब देखिए मतलब होता क्या है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, देखो यहाँ पे जैसे आप इनको भी जानते होगे, ठीक है, PR सुंदर करके है, अभी सेबी के साथ में सेटलमेंट किया था, इनकी भी एक एडवाइजरी और जो कोर्सेज की कंपनी है, ठीक है, वो सब चीज़ें हुई, इनके ऊपर बैन लगा, 1 साल तक मार्केट के अंदर इनको बैन लगा दिया है। ये आप देखोगे कब की न्यूज़ है, 1 साल तक ये ट्रेड नहीं कर सकते थे, आई थिंक अब बैन इसके इनके ऊपर से हट गया होगा। और पेनल्टी कितनी थी, ओनली 4 करोड़ की, और चैनल अभी भी चल रहा है, सब चीज़ें अभी भी चल रही है, और पैसे वगैरह अभी भी आ रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। देखो हम क्या कर सकते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेबी कितना ही क्या करेगी, सेबी के पास भी 100 काम होते हैं, किन किन के ऊपर कितना क्या होगा, पेनल्टी लग सकती है, अवेयरनेस फैल सकती है, क्योंकि सेबी क्या करती है, जैसे 4 करोड़ का अमाउंट लिया तो ये चीज़ न्यूज़ में आउट हो जाएगी, जितनी ज़्यादा फैलेगी उतने ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचेगी, और उतने ज़्यादा लोग अवेयर हो गए। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जितने भी लोग देखते हैं उन सभी को ये नॉलेज मिले, और वो सभी इन चीज़ों में झमेलों में नहीं पड़े। इनको देखिए दोस्तों, कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इनके काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, जिसमें नेटवर्थ इनकी 2000-3000 करोड़ की, बड़े बड़े बंगले हैं, रोल्स रॉयस के अंदर ये घूमते हैं, ये सब चीज़ें होती है। सो अपना काम है खुद अवेयर होना, और इंसान अपनी ग्रीड के अंदर, लालच के अंदर आके ये सब काम करता है। देखो इनकी गलती कितनी है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर कोई पैसे दे रहा है तो वो मेरे हिसाब से उसमें से 50%, उसमें से कहूँगा मैं दोस्तों 20% हो सकता है बेवकूफ़ी में दे दे, लेकिन 80% लोग लालच में देते हैं। सो इंसान को अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना चाहिए, रियलिस्टिक रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखो मार्केट के अंदर, जैसे आप जानते हो कि ये चैनल भी पहले हुआ करता था, इसके अंदर भी कोर्स वोर्स बेचे जाते थे, अभी भी सिस्टम चल रहा है। एकदम से सेबी का रूल आता है, कुछ 100-200 करोड़ रुपीस कमाए जाते हैं, और उसके बाद में 12-13 लाख सब्सक्राइबर का चैनल बंद कर देते हैं, किसी दूसरे चैनल पे एक्टिव हो जाता है। ऐसे भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, इनसे भी आपको बच के रहना चाहिए। इस तरह के भी चैनल आपने देखे होंगे, भाई साहब इनको भी आपने देखा होगा, सूट बूट पहन के आते थे, अभी दूसरा चैनल ये रन कर रहे हैं, और ये भी चैनल इनका ट्रेड तक के नाम से था, वो डिलीट हो चुका है, नेम चेंज हो चुका है। इन्होंने भी 6-7 महीने 8 महीने कोर्सेज बेचे थे, तकरीबन कमा ली होगा आराम से 50-100-200 करोड़ रुपीस, जैसी कमाई हुई वैसे ही चैनल बंद, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, ये आते रहेंगे ऐसे लोग, जाते रहेंगे, बट आपको अपने पैसों का ध्यान रखना है। अभी ड्रीम 11 के ऊपर भी मैंने बातचीत की थी, तो उसके अंदर भी काफ़ी लोगों ने बोला कि 3 लाख रुपए गवा दिए, ये कर दी। ये गलती कभी आपको नहीं करना चाहिए। ये भाई साहब आप इनको भी जानते हो कि दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। सब चीज़ें आपके सामने हैं, सब चैनल आपके सामने हैं, कमेंट सेक्शन आपके सामने है, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जस्ट मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये भी सीबी रजिस्टर्ड बने हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर एक इंसान शाम को 6 बजे से पहले सीबी रजिस्टर्ड नहीं था, शाम को 6 बजे के बाद में उसका सीबी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो एकदम से रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको एकदम से ऐसी नॉलेज, या एकदम से उसको भगवान स्टॉक्स के बारे में बता देगी कि कौन सी कंपनी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, नहीं होगा ऐसा। इंसान वही है। तो अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है, सीबी रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी लोग ले रहे हैं। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सीबी रजिस्ट्रेशन मिल चुका है तो भैया हमको इनके कोर्सेज या इनकी एडवाइजरी सर्विस आपको लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान वही है। तो वो चीज़ भी समझाने के लिए जस्ट मैं आपको ये एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में आप देखोगे इनके ऊपर भी हो चुकी चीज़ें, कोर्सेज बेचे ऑप्शन के, फ्यूचर्स के, अल्टीमेटली खुद करोड़ रुपीज़ के नुकसान में थे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इनके बारे में भी आपको नहीं पता है, काफ़ी लोग इनको देखते हो गए। देखो जब तक चैनल सही चल रहा था, जब तक सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सही मिल रही थी, जब तक ठीक है।
यहाँ पे अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तो इनकी इनकम का जो भी पैसा जाता है वो सब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है 90%। ये खुद स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो भी आप जिसको भी देखते हो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको रखनी चाहिए ताकि आप अपने सही डिसीजन को ले पाओ। अब काफ़ी लोग हो सकता है इनके फैन हो, इनमें से किसी के भी थोड़ा सा हेट करे कॉमेंट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मेरा काम है जितने ज़्यादा लोगों को समझा सकूँ उतने लोगों को समझा दूँ। अभी नए नए और भी चैनल्स आ रहे हैं, जैसे इनको भी आपने देखा होगा कई बार पॉडकास्ट के अंदर या फिर जो भी कोर्स बेचने के हिसाब से। तो थोड़ा सा जिनको भी आप पैसे पे कर रहे हो ना, उनके बैकग्राउंड को चेक कर लो कि आप सही जगह पैसे पे कर रहे हो या फिर नहीं। प्रॉब्लम क्या आती है, जो भी कोर्सेज बेचते हैं अगर रियलिस्टिक प्राइस हो, रियलिस्टिक प्राइस जस्ट लाइक कि बहुत सारे लोग हैं, अगर 200 रुपये का कोर्स हो, 150 रुपये का हो, 300 का हो, ठीक है, थोड़ा कम का भी हो, अल्टीमेटली काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों को आप बेचोगे तो कोर्स बेचने वाला पैसे तब भी कमा लेगा, लेकिन उसमें किसी एक पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा कि ₹1,00,000 का कोर्स है या 10,000 का, 5,000 का, 3,000 का, जो भी है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो जस्ट एक मेरा कहना है। बाकी कोर्सेज ठीक है, अगर सही रीजनेबल प्राइसेस होती है तो कोर्सेज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीखना क्या होता है। देखो, जब तक आप खुद के पैसे मार्केट में नहीं लगाओगे जब तक आप सीख नहीं पाओगे। अब जैसे मैंने प्रांजल कामरा का एग्जाम्पल दिया, मतलब रियल में आपको वही पर्सन सिखा सकता है जो खुद मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हो। जो भी बड़े बड़े ये प्लेयर्स हैं ये सब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इनके पास में कमाई इतनी मोटी होती है, 100-200 करोड़ रुपए से नीचे से बात होती नहीं है, तो ऑब्वियस इतने बड़े अमाउंट ये नहीं लगाते हैं, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। इनको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि जो भी इन्होंने घर बंगले ये सब चीज़ें खरीदे हैं, दुबई शिफ्ट हो गए या XYZ, स्टॉक मार्केट से कमाया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कोर्सेज बेच के कमाए हैं और ये सब कमा के रियल एस्टेट में सेफली इन्वेस्ट किया है, वहाँ से ग्रोथ आती है, वहाँ से थोड़ी चकाचौंध दिखती है और आपको ये इन्फ्लुएंस कर देता है, फिनफ्लुएंसर जब इनका नाम है। सो ये लर्निंग दोस्तों ये है कि स्टार्टिंग, जैसे मेरी बात करता हूँ, मैंने कैसे सीखा, ना कोई कोर्स लेना कुछ लिया, स्टार्टिंग करते हैं अपन बेसिक नॉलेज से, आर्टिकल्स पढ़ने से। तो आर्टिकल्स उस समय काफ़ी होते थे, पढ़ते थे, ठीक है। उसके साथ में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जैसे अभी के इनके इंटरव्यू सब बकवास है, कोई काम के नहीं है, लेकिन पुराने इंटरव्यूज अगर आप देखोगे ना 2008 के टाइम पे, 10-12 के टाइम पे, यूट्यूब पे फिल्टर लगा के चेक कर सकते हो, तो वो इंटरव्यूज आप देखो, पढ़ो, ठीक है। साथ में न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहती है फ्री चैनल से, जैसे मेरा चैनल है, और भी कुछ चैनल्स होते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं चीज़ों को। उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, अगर पैसे हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, साइड में कम पैसों के साथ में, जैसे 80% म्यूचुअल फंड में अगर आपने लगा दिया, आप एक बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता, तो 20% से आप मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है तो ज़्यादा पैसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ होती है। कोर्सेज की बात करें तो कोर्स मैंने किया था NISM का, वो इसीलिए क्योंकि मुझे जॉब करनी थी स्टॉक मार्केट के अंदर, ब्रोकिंग कंपनी के अंदर अगर आप जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए आपको NISM 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स, आई थिंक जितना मुझको याद है, ये सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके इक्विटी डीलिंग में जॉब लगती है। तो मुझे इस इंडस्ट्री में एंट्री करनी थी, तो उस हिसाब से वो चाबी थी सर्टिफिकेट। ऐसा कुछ नहीं था कि उस सर्टिफिकेट की वजह से मैंने सीख लिया या उसकी वजह से मुझे कुछ कोर्सेज लेने पड़ गए। वो बुक देते हैं NISM वाले, तो जो भी बुक होती है वो पढ़ लो, साथ में थोड़ा सा मार्केट की नॉलेज आपको होगी तो वो चीज़ें क्रैक हो जाती है। दैट्स इट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह की फ़ी पे करनी हो, छोटे मोटे कोर्सेज आते हैं, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बड़े कोर्सेज होते हैं इस अमाउंट वाले, वो वर्थलेस होते हैं, ऐसा मेरा कहना है। बाकी आपको क्या लगता है, हम चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो को आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।